लेकिन अगर पहाड़िया बच्चे अगर वहाँ पे अगर डेथ किए हैं तो वहाँ के जो जिला सिविल सर्जन जो हैं संज्ञान में लेकर के कारण का पहले पता करने का लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है, इसकी पुनरावृत्ति कैसे ना हो, इसकी प्रतिबद्धता उनसे रिटर्न में लेने की जरूरत है। देखिए, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो ईद भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, और मैं तो उस दिन ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ जय जय श्री राम, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ। कारण है कि उसी दिन जो है जो हनुमान जी का जो जयंती होता है बजरंगबली का, उसी का नारा है। और बाकी दिन तो मैं जय श्री राम नहीं बोलता हूँ, बाकी दिन मैं मैया सीता को भी याद करता हूँ। आप लोग निकाय चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि आप लोगों को हार दिख रही है, आप लोग एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे, सीपी सिंह जी कह रहे हैं। अरे सीपी सिंह तो पूरा दुनिया को जीतने वाले लोग हैं। अब अगर दूसरा कोई पूरा दुनिया को जीतने वाला होता सिकंदर के बाद में, तो सिकंदर महान के बाद तो सीपी सिंह होते। लेकिन निकाय चुनाव में विलम्ब तो एक प्रश्न उठ रहा है ना, सालों हो गए, 2-3 साल हो गया इसमें। देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे खास करके रोटेशन पे मामला फंस गया है। और जब रोटेशन पे मामला फंसता है और कोई कोर्ट जाता है, तो जब तक कोर्ट की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है और माननीय न्यायालय का मार्गदर्शन सरकार को नहीं आती है, तब तक सरकार विवश होती है। आप माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। ये परंपरा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो हार जीत का मामला यहाँ नहीं है, यहाँ मामला है प्रक्रिया का। वो जो रोटेशन का सिस्टम था, उस रोटेशन का सिस्टम में यथाशीघ्र उस पर निर्णय लेकर के इसमें चुनाव। अच्छा, निकाय चुनाव जो हो वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो या ऐसे भी हो सकता है? नहीं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? नहीं, बिना ओबीसी आरक्षण के क्यों होगा? बिना ओबीसी आरक्षण के क्यों होगा? अगर हम ओबीसी आरक्षण, या सरकार ने अगर 27% यहाँ से भेजा है और उनका पॉपुलेशन है ओबीसी का, अगर देखा जाए तो एसटी के बराबर में वो भी है, ओबीसी भी है। तो एसटी को अगर मान लीजिए कि 26% मिल रहा है, तो ओबीसी का भी पॉपुलेशन है तो उनको भी 26% मिलना चाहिए। वो उनका अधिकार है। लेकिन वो तो कह रहे कि आप लोग की मंशा स्पष्ट नहीं है, केवल आप लोग मौखिक बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। नहीं, विपक्ष तो कोर्ट में जो हमारा जो है 9वीं अनुसूची में हमने भेजा, 9वीं अनुसूची में भेजा, इसको रोका किसने? अमित शाह कुंडली मार के बैठे हुए हैं झारखंड का फाइल पे। अमित शाह को उस फाइल को, अगर ओबीसी से प्रेम है, ओबीसी के साथ अगर वो न्याय करना चाहते हैं केंद्र सरकार, अमित शाह जी, तो उस फाइल का जो प्रपोजल झारखंड से गया है 27% का, अप्रूव करा दें, उसको स्वीकृत दे दे। हम तुरंत में उसके बाद में बाकी फिर कोई झंझट नहीं है, ना नियुक्ति का झंझट होगा, ना ही आपको चुनाव वगैरह का झंझट। तो निकाय चुनाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध है? नहीं, निश्चित तौर से, लेकिन हर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए। राजेश जी, पिछले दिनों साहिबगंज में 10 दिनों के अंदर 5 पहाड़िया जनजाति की मौत हुई है बच्चे। देखिए, ये गंभीर मसले हैं, मैं इस पर राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन अगर पहाड़िया बच्चे अगर वहाँ पे अगर डेथ किए हैं, तो वहाँ के जो जिला सिविल सर्जन जो हैं संज्ञान में लेकर के कारण का पहले पता करने का लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है, इसकी पुनरावृत्ति कैसे ना हो, इसकी प्रतिबद्धता उनसे रिटर्न में लेने की ज़रूरत है। आने वाला रामनवमी और सरहुल भी है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। देखिए, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो ईद भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, और मैं तो उस दिन ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ जय जय श्री राम, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ। कारण है कि उसी दिन जो है जो हनुमान जी का जो जयंती होता है बजरंगबली का, उसी का नारा है। और बाकी दिन तो मैं जय श्री राम नहीं बोलता हूँ, बाकी दिन मैं मैया सीता को भी याद करता हूँ, जय सीताराम बोलता हूँ। कल आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी विधानसभा का आयोजन किया गया था, क्या बोलेंगे? देखिए, एक चीज़ है
पैरेलल सरकारें नहीं चलती। सामाजिक संगठन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सरकार जो है कि सरकार लोकतंत्र तरीक़ा से चलती है या सरकारें जो है कि अपने मूल्यों पे चलती है। अब बहुत सारे लोग अपना रुपया लगा करके सरकार को तो अपना सरकार चलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग देश बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग राज्य बनाना चाहते हैं। तो जो संभव नहीं है वो किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। धनबाद विधायक राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण बचाने का काम कर रही है। नहीं, देखिए वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। जब सरकार ने कहा, बारंबार सरकार ने कहा, माननीय मंत्री का वक्तव्य था कि 15 दिनों के अंदर उपायुक्त के रिपोर्ट आने के पश्चात मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो उनका कहना था कि जहां अभी पोस्टिंग है पहले वहां से हटा दीजिए। तो उनके दावे में तो तथ्य इसलिए भी है, दम इसलिए भी है कि उनके खिलाफ पत्रकार का गठन हो गया है, सब ठीक है, लेकिन अब जिस मसले को लेकर के यहाँ पे आए हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं, धनबाद का मुद्दा है, आपने वहाँ का रिपोर्ट आने के 15 दिन, उपायुक्त से तो चिट्ठी वार्ता भी किया, आदेश भी, निर्देश भी दिए मंत्री जी कि आप 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट दीजिए। अगर उसमें संलिप्त है तो उन्होंने तो स्वीकार किया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होगी ना? आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नहीं, अगर जो है, अगर उन्होंने गड़बड़ी किया है, लैंड हेरा फेरी किया है, तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी। 6 पदाधिकारियों का नाम ले रहे हैं। आप 6 लीजिए या 600 लीजिए, अगर प्रमाण होगा तो उस पर कार्रवाई होगी।